कैचेस सारे इंपोर्टेड है इसके। अभी होते हैं 3 ऊपर लगते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों को लेकर जा रही हूँ एक बहुत ही सस्ते और ज़बरदस्त जुमा बाज़ार में, और मैंने नोटिस किया है कि आपको ये वाली वीडियोस बहुत पसंद आती हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त जुमा बाज़ार है। और ये देखें कि ये वाले जो रुमाल थे, जो रोटियों वाले होते हैं, ये सिर्फ 100 रुपीज़ में 4 दे रहे थे ये। और आजकल के दौर में भी अगर आप ऐसी जगहों पर जाएं तो आपको बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में चीज़ें मिल जाती हैं। तो और अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। ऐसा नहीं है कि चीज़ों की क्वालिटी बहुत ही बुरी हो या लो क्वालिटी हो। तो अक्सर यहाँ से बहुत अच्छी चीज़ें भी मिल जाती हैं। तो मैं आपको फुल विज़िट करवाऊँगी और आप फुल वीडियो वॉच करिएगा, तो आप लोगों को आइडिया होगा कि यहाँ से भी आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं। तो काफ़ी इन्जॉय किया मैंने यहाँ पर जाकर, और मैंने सोचा चले मैं अपने व्यूअर्स के लिए एक जुम्मा बाज़ार की भी वीडियो बनाऊँ, ताकि इस महंगाई के दौर में आप लोगों को आइडिया हो सके कि कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ से अभी भी आप कम प्राइसेस में बहुत अच्छी चीज़ें ले सकते हैं। यहाँ से आपको हर तरह की वैरायटी मिलती है, हर तरह की चीज़ मिलती है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आम मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिल रही होती हैं, यहाँ से आपको बहुत ही कम प्राइसेस में मिल रही होती हैं। यहाँ से आपको ज्वेलरी, मेकअप, कपड़े, जूते, बर्तन, इवन सब्ज़ी, फ्रूट और दुनिया जहान की हर एक चीज़ मिलती है। और ये वाली जो ज्वेलरी थी, एक स्टॉल टाइप लगा हुआ था, तो मैं इनसे पूछ रही थी कि इनके क्या प्राइसेस हैं। और ये वाले जो आप छोटे छोटे कैचर्स देख रहे हैं, बच्चों के और बड़े भी अपनी हेयर स्टाइलिंग में यूज़ कर सकते हैं, ये सिर्फ 50 रुपीज़ का था। और ये मैंने खुद मार्केट में देखा है कि लोग 250, 300 की रेंज में इसको सेल कर रहे होते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी ऑप्शन है। अगर आप इस तरह की किसी मार्केट में जाएँ तो आप अपनी काफ़ी ज़्यादा बचत कर सकते हैं। और ये वाली पेन्स भी इन्होंने मुझे बताया कि जस्ट 50 रुपीज़ में है, जो कि बहुत कम प्राइस है क्योंकि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। तो बस मैं इस तरह से कैप्चर भी कर रही थी, और मैंने अपने लिए भी थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी। तो बस फिर मैंने सोचा चलें दिखाऊं आपको। और ये वाले नेल्स भी काफ़ी अच्छे रीज़नेबल प्राइस में थे, और इसके अलावा मेकअप वगैरह भी था। अब इसकी क्वालिटी कैसी थी वो मैं कोई गारंटी नहीं दे सकती। देन जी यहाँ पे खाने पीने के भी स्टॉल्स होते हैं, और इस तरह के सोप्स वगैरह और ऐसी चीज़ें भी अगर आपको चाहिए हो तो ये भी आपको आराम से यहाँ से मिल सकती हैं। अब ये वाला स्टॉल आप देखें, यहाँ पे आपको मेहंदी के स्टेंसिल्स मिल रहे थे, और इसके अलावा दुनिया जहान की हर एक चीज़, एक्सेसरीज़, घर से रिलेटेड, किचन से रिलेटेड, ये सब चीज़ें आपको यहाँ से मिलती हैं। हेयर पोनीज, क्रंचीज़, ये सब की सब चीज़ें आपको यहाँ से आराम से मिल जाती हैं। और ये वाले मिरर्स मुझे चाहिए थे अपनी क्राफ्ट वर्क के लिए, क्योंकि इनके जो प्लास्टिक है उसको मैं हटा दूँगी, और फिर मैं इनका जो अंदर वाला मिरर है उसको यूज़ कर लूँगी। और इस तरह के जो मिरर्स हैं ना, वो आप वैसे मार्केट से लेना तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ते हैं। और यहाँ से आई थिंक मैंने 50 रुपीज़ का ये एक ले लिया था, और ये तो मुझे बहुत ही रिजनेबल पड़ा था। तो ये काफ़ी अच्छा आइडिया लगा था मुझे, क्योंकि मैंने भी किसी की वीडियो ही देखी थी, तो उन्होंने इस तरह से किया था कि इस तरह के लोकल मिरर्स लेके तो उन्होंने अपने आर्ट एंड क्राफ्ट में यूज़ किए थे, तो ये काफ़ी रीज़नेबल पड़े थे उनको। देन जी इस टाइप के कपड़े और बच्चों के कपड़े और ज्वेलरी और लेसिस तो आपको बेतहाशा यहाँ से मिलेंगी, और बहुत ज़्यादा सस्ते प्राइस में यहाँ से मिल जाती हैं। तो अगर लेसिस वगैरह या कपड़ों की इस तरह की चीज़ों की आपने शॉपिंग करनी हो तो आप ज़रूर अपने नियरेस्ट किसी भी जुम्मा बाज़ार में जाएँ, या मुख्तलिफ डेज़ में ये वाले लगते रहते हैं, तो आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं और इस टाइप की चीज़ें ले सकते हैं। और यहाँ से मुझे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की लेसेस भी मिल गई थी अपने आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क के लिए। दैन जी मेकअप की बहुत ज़्यादा रेंज थी यहाँ पर, और पहले यहाँ पे एक स्टॉल लगता था जिनके पास इम्पोर्टेड मेकअप होता था, मगर अभी मैंने उनका स्टॉल यहाँ नहीं देखा। अब इनका मेकअप कैसा था उसका मुझे नहीं पता, मगर यह है कि आप कोई ना कोई एक्सेसरीज़ वगैरह यहाँ से बाय कर सकते हैं। नेल कलर्स वगैरह, फेस की चीज़ें आप बेशक मत लें, लेकिन बाकी चीज़ें आप ले सकते हैं। देन जी ये ज्वेलरी का एक स्टॉल था, और ये वाली रिंग्स जस्ट 50 रुपीज़ में थी। और 50 रुपीज़ में आजकल के दौर में मिलता क्या है, ये सब की सब रिंग्स इनके पास 50 रुपीज़ में थी, जो कि बहुत ही कम प्राइस है, और बहुत रीज़नेबल प्राइस में इनके पास सारी की सारी ज्वेलरी थी। और मुझे काफ़ी चीज़ें इनके पास पसंद भी आ रही थी, मगर मैं बस देख रही थी क्योंकि ज्वेलरी तो पहले ही ओवरलोडेड है मेरे पास। मगर मैंने सोचा कि चले मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी कि यहाँ पे इस टाइप के ज्वेलरी के स्टॉल्स भी होते हैं। इसके अलावा हेयर कैचर्स, इन सब चीज़ों के भी स्टॉल आपको मिलेंगे। और ये वाला जो स्टॉल था, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने अच्छे वाले बॉक्सेस हैं इनके पास, चॉपर्स और हैंड चॉपर्स और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, प्लेट्स, मार्बल प्लेट्स, और ये कितनी अच्छी क्वालिटी की सब चीज़ें हैं। ये स्पून, सिलिकॉन के, ये सब की सब चीज़ें बहुत रीजनेबल प्राइस में थी। और ये वाले जो बाउल्स से आगे पड़े हुए हैं ब्लू कलर में, ये 100 रुपीज़ ईच में था, जो कि बहुत रीजनेबल प्राइस है।
और ग्रेटर वगैरह और ये सब की सब चीज़ें आपको आराम से स्टॉल से मिल सकती हैं, जग्स वगैरह भी और ये सब चीज़ें। और ये अक्सर मैंने ऑनलाइन देखी हैं जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव मिल रही होती हैं, मगर यहाँ पे काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में आपको मिल जाती हैं। इसी तरह अगर आपको किचन की कोई छोटी छोटी एसेसरीज चाहिए हैं तो वो भी आपको इस जुमा बाज़ार से बड़े आराम से मिल जाएंगी। और छोटी छोटी बास्केट्स हो गई किचन में यूज़ करने के लिए, इस तरह की एसेसरीज हो गई 20 रुपीज़ में जो है भाई सेल कर रहे थे। और इसके अलावा स्टेशनरी आपको मिल जाती है, स्टेशनरी के काफ़ी सारे स्टॉल्स है यहाँ पर। और मुझे स्टेशनरी की भी कुछ चीज़ें चाहिए थी जो कि मार्केट में और बड़ी बड़ी शॉप्स पे तो बहुत ही ज़्यादा महंगी है, और जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ वहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही आग लगी हुई है स्टेशनरी आइटम्स को। तो यहाँ पे तो हमें फिर फ्री ही लगी हैं चीज़ें, मतलब अच्छे खासे रीज़नेबल प्राइसेस में हमें ये चीज़ें मिल गई। कुछ चीज़ें बच्चों को चाहिए थी, कुछ मुझे चाहिए थी, तो फिर हम लोगों ने अपनी ये चीज़ें वहाँ से ले ली थी जो कि हमें बहुत अच्छे प्राइसेस में मिली। और बच्चों के पेन्स वगैरह भी, शॉर्पनर, रेजर्स, रजिस्टर्स, हर तरह की चीज़ें आपको यहाँ से बहुत आराम से मिल जाती हैं। और आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड भी चीज़ें मिल जाती हैं। अब ये वाले जो अंकल थे इनका स्टॉल काफ़ी अच्छा था, और ये एथनिक ब्रांड के जो 2 पीसेस थे ये इनके पास थे और ओरिजिनल थे, क्योंकि इन्होंने मुझे चेक भी करवाया था। और इसके अलावा जो इनका स्टॉल था इसमें सबकी सब चीज़ें इंपोर्टेड थी। ये हेयर पेन्स, एक्सेसरीज, हेयर कैचर्स, हर एक चीज़ इनके पास इंपोर्टेड थी, इसमें कुछ भी लोकल नहीं था। और बहुत सारे लोग होते हैं जो इंपोर्टेड चीज़ें सेल कर रहे होते हैं, मगर इतनी रीज़नेबल प्राइस में मैंने आज तक किसी को सेल करते हुए नहीं देखा। ये सब की सब चीज़ें ईच जो है वो 50 रुपीज़ में थी, और 50 रुपीज़ में इस तरह की क्वालिटी मिलना बिल्कुल नामुमकिन सी बात है कि आपको 50 रुपीज़ में जो है वो इतनी अच्छी और मज़े की चीज़ें मिल जाए। ये सब की सब चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, इसमें से कुछ भी लोकल नहीं था। और एक ये वाला भी स्टॉल था, इन्होंने खुद मुझे कहा कि अगर आप वीडियो बना रही हैं तो चले मुझे भी कैप्चर कर लें, तो मैंने इनको कैप्चर कर लिया। और यहाँ पे इनके पास ये सारे टॉयज़ है जो कि इस लॉट में ये लोग लेकर आते हैं, और इसमें से कई दफ़ा बहुत काम की चीज़ें भी निकल आती हैं। तो ये तो अब ये है कि अगर आपके पास बहुत टाइम है तो आप इनको छांटी कर लें और देख लें। वैसे हमें भी यहाँ से 1-2 चीज़ें काफ़ी काम की मिल गई थी। और इसके अलावा ज्वेलरी और कपड़ों के तो बेतहाशा स्टॉल्स होते हैं यहाँ पर, और बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि यहाँ पे सब चीज़ें होती हैं। और ये वाला भी काफ़ी अच्छा स्टॉल था, इनके पास हर तरह की ज्वेलरी की वैरायटी थी, और इनके पास भी काफ़ी चीज़ें इंपोर्टेड थी। मगर ये वाली जो चीज़ें थी ना ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव दे रहे थे, और वो वाले जो भाई थे वो तो हर चीज़ 50 रुपीज़ में दे रहे थे, जो कि बहुत ज़्यादा रीज़नेबल थी। और इसके अलावा इनके पास ज्वेलरी के बड़े बड़े सेट्स और इस टाइप की सब चीज़ें थी, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के सेट्स भी थे इनके पास, और बैंगल्स वगैरह की भी बड़ी अच्छी वैरायटी थी। और ये रिंग्स भी बहुत अच्छी और खूबसूरत रिंग्स थी, बहुत अच्छी क्वालिटी की रिंग्स थी इनके पास। तो ये मैं आपको करीब से सारा दिखा रही हूँ। और ये वाला जो सेट था मुझे इतना पसंद आया, और ऑनलाइन इतना महंगा मिल रहा था, और आई थिंक इन्होंने मुझे 1500 इसकी प्राइस बताई थी। और इन लोगों से आप बार्गेनिंग भी आराम से कर सकते हैं। आपको पता है ऐसी जगहों पर आराम से आपकी बार्गेनिंग भी अच्छी खासी हो जाती है। तो अगर आपकी बार्गेनिंग स्किल्स अच्छी हैं तो आप आराम से इनसे अच्छी खासी बार्गेनिंग करके भी चीज़ें बाय कर सकते हैं। इनके स्टॉल पर मेकअप भी काफ़ी ज़्यादा था, और मुझे अच्छा लग रहा था, इनका मेकअप बेटर लग रहा था। मगर मुझे जब से कुछ स्किन्स के इशू हुए हैं, थोड़ा बहुत एलर्जी टाइप, तो मैं तो बिल्कुल इस टाइप की चीज़ें यूज़ करना बिल्कुल छोड़ चुकी हूँ। मतलब मैं लोकल बिल्कुल भी अब कोई चीज़ अपने फेस पे अप्लाई नहीं करती। तो मैं इन चीज़ों की गारंटी बिल्कुल भी नहीं दे सकती जो आपके फेस के लिए हों। हाँ, बाकी एसेसरीज़ और ये सब चीज़ें आप आराम से बाय कर सकते हैं। और इसके अलावा ये एक स्टॉल था जिसमें आपको रेडी टू वेयर कपड़े मिल रहे थे, और अच्छे रीज़नेबल कपड़े थे इनके पास। मतलब अगर रीज़नेबल की तरफ कुछ लोग जाना चाहें तो वो आराम से यहाँ से जाके ले सकते हैं। और मैक्सी वगैरह भी देखी थी मैंने, इनके पास काफ़ी मैक्सीज वगैरह भी थी, कॉर्ड सेट्स भी थे। और ये वाले जो था स्टॉल, इस पे इम्पोर्टेड कपड़ों का स्टॉल था। इस पे गुल अहमद के भी थे इनके पास, और अलकरम के भी थे, और इस टाइप के काफ़ी ड्रेसेस थे इनके पास जो कि बिल्कुल ओरिजिनल थे। मतलब नज़र ही आ रहा था कि बिल्कुल ओरिजिनल हैं। तो इस तरह के जुमा बाज़ार, इतवार बाज़ार, इन जगहों से आपको काफ़ी ओरिजिनल चीज़ें भी मिल जाती हैं। और ये भी कुछ एक्सेसरीज़ का स्टॉल था, और इस टाइप के भी मिरर्स मुझे छोटे छोटे चाहिए थे तो मैंने इनसे ले लिए थे। और इस लिहाज से मैं काफ़ी लकी रही कि मुझे रीज़नेबल प्राइस में ये सब चीज़ें मिल गई। इवन आई थिंक रियल शॉप पे भी ये वाले मिरर्स जो हैं वो 90 रुपीज़ ईच में मिल रहे थे, मगर यहाँ पे इससे भी कम प्राइस में मिल रहे थे। मतलब 50-40 इस प्राइस में मिल रहे थे। अब ये लेसेस की बहुत बड़ी शॉप थी, और इनके पास दुनिया जहान की हर तरह की लेस थी, और लेसेस के लिए तो इस तरह की मार्केट्स बेस्ट रहती हैं। अब इस तरह के गले तो आपने खुद भी ऑनलाइन देखे होंगे जो कि अच्छे खासे एक्सपेंसिव मिलते हैं, और ये नीचे वाले बॉर्डर्स के साथ इन्होंने मुझे 350 रुपीज़ में बताया था। और अभी मैंने इनके साथ बार्गेनिंग भी करनी थी। और इस टाइप के टोट बैग्स भी आपको यहाँ से आराम से मिल सकते हैं जो कि आप अपनी शॉपिंग में यूज़ कर सकते हैं।
जैसे कि सब्ज़ी फ्रूट या कपड़ों वगैरह की शॉपिंग पे जब आप मार्केट जाते हैं, लोकल मार्केट वगैरह, तो आप आराम से इनको साथ ले जाते हैं। और ये सिर्फ 10 रुपीज़ ईच में था। और आप देखें कि जब हम बड़े बड़े मॉल्स में शॉपिंग करने जाते हैं तो वहाँ पे वो अलग से इनके चार्ज करते हैं। तो ऐसी मार्केट से आप आराम से इस तरह के बैग्स ले लें 10 20 रुपीज़ में, और आप जब मार्केट जाएँ तो यूज़ कर सकते हैं। देन ये ग्लासेस का एक स्टॉल था जो कि बहुत ही कमाल का था। इनके पास बहुत अच्छे ग्लासेस थे, बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी के थे, मतलब इम्प्रेसिव थे। और 200-250 की रेंज में, इवन 150 की रेंज में ये ग्लासेस दे रहे थे। इससे ऊपर मतलब 250 से ऊपर इनके पास कोई भी ग्लासेस नहीं थे, और बहुत आला क्वालिटी के मुझे इतने पसंद आए थे कि मेरे पास इतने सारे ग्लासेस होने के बावजूद भी ये वाला पीस मैंने इनसे ले लिया था। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था और लगा हुआ भी बहुत ही एलिगेंट और अच्छा लग रहा था। और ये वाले भी देखें, ये भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, मतलब ग्लासेस बहुत ही कमाल के और ज़बरदस्त थे। इसके अलावा आपको सॉक्स वगैरह भी यहाँ से मिल जाती हैं, और खाने पीने की भी हर तरह की चीज़ें, स्लैंटी, निम्को और खुला, ये वाला जो सारा माल होता है, ये आपको आराम से इस मार्केट में अच्छे खासे रीज़नेबल प्राइस में मिल जाता है। इवन यहाँ पे तो मसाले और ये सब चीज़ें भी मिल जाती हैं। इसके अलावा इस मार्केट में प्री लव्ड कपड़ों का भी पूरा एक सेक्शन है जिसमें आपको प्री लव्ड कपड़े मिल जाते हैं, कपड़े, कंबल, ये सब तरह की चीज़ें। और इसके अलावा यहाँ पे आपको धागे, बटन, इससे रिलेटेड हर तरह की चीज़ें बहुत सस्ती प्राइस में मिलती। वही वाले थ्रेड्स जो मार्केट से आपको 20-30 रुपीज़ ईच में मिलता है, यहाँ पे आपको 10 रुपीज़ में मिलेगा। बड़े बड़े बंडल्स थ्रेड्स के, इसके अलावा बटन्स और फैंसी बटन्स और हर तरह की चीज़ें आपको मिलती हैं, और काफ़ी ह्यूज वैरायटी में मिल जाती हैं और बहुत सस्ती मिल जाती हैं। अब ये वाले जो कंबल से, सारे ब्लैंकेट से इंपोर्टेड थे और प्री लव्ड थे, मगर इनकी क्वालिटी बहुत बेहतरीन थी। इतने अच्छे थे कि लग भी नहीं रहा था कि ये यूज़ हुए हुए हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी के थे और बहुत रिजनेबल, शायद 400-450 इस प्राइस में बता रहे थे। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मैं इस बारे में कंफर्म नहीं हूँ, मगर काफ़ी कम प्राइस में बता रहे थे। इसके अलावा प्री लव्ड पैंट्स और टाइट्स और इस टाइप की भी सबकी सब चीज़ें यहाँ से मिलती हैं। तो बस जी, ये था मेरा जुमा बाज़ार का विज़िट, और अब मैं जा रही हूँ घर वापस। आई होप कि आप लोगों ने मेरी वीडियो को एंजॉय किया होगा, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में आप लोगों के साथ, किसी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।